एक है यहाँ पर सिंधिया राजघराने की छतरियां हैं जो वो अपने पूर्वजों की याद में बनाते थे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग शाम को आते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए और भजन सुनने के लिए। इस वक्त भी तमाम लोग इस मंदिर के अंदर भजन सुनने के लिए गए हुए हैं, जो कि हर शाम यहाँ गाया जाता है। यहाँ की खड़ी बोली में भी शो के बाद हम भी जाएंगे। यहाँ के कुछ लोगों से हम मिले। टाउन बहुत छोटा सा शिवपुरी का टाउन, बस कुछ लाख तादाद जनसंख्या है शिवपुरी शहर की बात करें तो। और एक परिवार ने हमें अपने साथ खाने की दावत दी। आज भी दोपहर का खाना हमने एक परिवार के साथ खाया और जानना चाहा कि आखिर वो किसको वोट देंगे और क्यों उस पार्टी को वोट देंगे। शिवपुरी में खाने की मेज पर इस वक्त मैं त्रिवेदी परिवार के साथ हूँ। अमिताभ की पत्नी है। आप वोट हमेशा डालती हैं? लोकसभा चुनाव में तो मैं हमेशा वोट जो करती हूँ वो प्रधानमंत्री के लिए करती हूँ कि देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। गजब कर दिया यार, क्या सोचा आपने? सोनू भैया अमर हो गए। तो गवर्नमेंट तो कांग्रेस ही चला सकती है। तो मनमोहन सिंह शिवपुरी अमर हो गई। बिल्कुल। यहाँ शिवपुरी में आप लोग किस तरह से वोट डालते हैं? कैसा है आपका शिवपुरी शहर? सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे? क्या कुछ और चाहिए आपको अपने सांसद से? नहीं, आपको सुविधाएं तो सब है, वोट तो खुद ही डालने जाना होता है। और सांसद की जहाँ तक बात है तो हम लास्ट हमेशा से ही सिंधिया को ही देते हैं, हमारे यहाँ से जो सिंधिया को देते हैं। और ओवरऑल सब बेस्ट है। बस प्रॉब्लम ये है कि वो बड़े बड़े जो भी कुछ वहाँ से लेके आते हैं, सीवर प्रोजेक्ट है, शुद्धि के लिए जितना भी कुछ लेके आते हैं वो रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं। तो जब ऐसा अगर है कि सिंधिया परिवार के रहने के बावजूद यहाँ पर उतना काम नहीं हुआ है, फिर भी क्यों सब लोग सिंधिया परिवार को ही यहाँ वोट डालते हैं? बिकॉज वी डोंट हैव एनी, क्योंकि हम लोग के पास कोई भी और बेटर ऑप्शन नहीं है। और सिंधिया परिवार से हम अपने आप को बहुत अधिक सुरक्षित इस वे में महसूस करते हैं कि जो कुछ भी होगा कम से कम वो सिंधियाज का भ्रष्टाचार को कोई बढ़ावा नहीं मिलेगा। इम्प्लीमेंटेशन को सिर्फ देखभाल की ज्यादा जरूरत है, योजनाओं की कोई कमी है। अमिताभ जी की माँ भी यहाँ पर हैं, आप भी वोट डालती हैं। आप तो जरूर डालती हैं, पर आजकल के युवा जो हैं क्या वो वोट डालने जाते हैं? उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? आजकल जो देखने में आ रहा है कि टीवी वगैरह पर दिखाया जा रहा है, तो उससे मैं एक बार देख रही हूँ तो युवाओं को देना ही चाहिए वोट। और फिर उससे जो प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं उनकी वजह से वो प्रोवोक हो रहे हैं और इस तरफ जो है आगे कदम बढ़ाना चाह रहे हैं। आगे वो देंगे ऐसा आश्वासन उनकी तरफ से मिल रहा है। ये एक परिवार था जो बता रहा था कि चाहे कुछ भी हो, विकास गुड है यार, गुड है, गजब हो गया। चलो मम्मी, आपको यहाँ बैठे बैठे अब देख गई पूरी फैमिली। कल एक और सिंधिया से हमने आपकी मुलाकात कराई थी, इसी राजघराने की राजेश सिंधिया, जिनसे हमने बातचीत की थी। और जब हम उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जब उनकी माँ के जमाने में जब वो चुनाव लड़ती थी राजमाता, तो वो एक बस से जगह जगह कैंपेन करने के लिए जाती थी। ये बात इसलिए निकली क्योंकि हमारी इलेक्शन बस के बारे में हम उन्हें बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपसे 25 साल पहले हमारे पास भी एक बस थी, हमारा भी एक कारवा था जिसके जरिए हम लोगों तक पहुंचते थे। तो हमने उनकी बस और अपनी बस दोनों को ये हमारी कोशिश है कि हम आपके सामने पेश करें और आप देखिए कि बेहतर किसकी बस है। भारत भी ये इधर बैठी थी हैं? तो अलका अभी तक क्यों नहीं पूछा कुछ? जी हाँ, सोनू पक्कर सोनू सुने। लेकिन कल हमें यशोदा राजे मिली और उन्होंने अपने कैरावान के बारे में बताया जो 25 साल पहले वो अमेरिका से लेकर आए थे। ये डॉज Rajmata Sindhya's time we used to campaign in it and has lots of, we want you to have a quick peek inside. जल्दी से Nagma, tell them what's inside. दिखाते हैं आपको कि इसके अंदर है क्या क्या। इसके अंदर बहुत आरामदेह सीट्स लगी हैं, इसके अंदर एक किचन है और टॉयलेट भी जो